देश का सबसे खौफनाक, सबसे हैरान करने वाला और सबसे शर्मनाक खुलासा, एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस जमीन को लोग पवित्र मानकर माथा टेकते रहे, वहां सालों से महिलाओं के साथ बलात्कार होता रहा और फिर उनकी लाशें दफनाई जाती रही। कर्नाटक के धर्मस्थला मंदिर से जुड़ा यह राज अब जाकर सामने आया है और यह राज खोला है उस आदमी ने जिसने 19 साल तक मंदिर परिसर में लाशों को ठिकाने लगाया। हां, वही आदमी जो अब कहता है मैंने बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन अब और नहीं सह सकता। 11 जुलाई की सुबह अदालत में एक ऐसा शख्स पेश किया गया जिसका चेहरा नहीं, पूरा शरीर नकाब से ढका था। उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन जो बयान उसने दिया उसने देश भर के जमीर को झकझोर दिया। इस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार किया कि 1995 से 2014 तक वो कर्नाटक के मशहूर धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी था और इन 19 सालों में उसने सैकड़ों लाशों को दफनाया और जलाया। उसने अदालत में बताया कि मंदिर परिसर के आसपास रेप और मर्डर करके महिलाओं की लाशें ठिकाने लगाई जाती थी, जिनमें ज्यादातर लाशें महिलाओं की थी। कई के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, कई के गले पर रस्सी के निशान थे और इन लाशों को डीजल डालकर जला दिया जाता था या फिर जमीन में गाड़ दिया जाता था। लेकिन सवाल उठता है, क्या मंदिर प्रशासन इस साजिश में शामिल था? गवाह ने आरोप लगाया कि मंदिर प्रशासन के आदेश पर यह सब होता था। शुरुआत में उसे सिर्फ काम दिखाया गया, लेकिन जैसे ही पुराने कर्मचारी ने इनकार किया तो वो लापता हो गया। इसके बाद धमकी दी गई, तू बोलेगा तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मारकर इन्हीं लाशों के साथ गाड़ देंगे। डर में आकर उसने चुपचाप लाशों जलानी शुरू की, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता गया। एक दिन मौका पाकर वो अपने पूरे परिवार के साथ भाग निकला, पड़ोसी राज्य में छिपकर रहने लगा, लेकिन आत्मग्लानि ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और एसपी दक्षिण कन्नड़ को एक चिट्ठी भेजी, साथ में एक खोपड़ी भी लाया सबूत के तौर पर। उसने लिखा, मैं आपको सभी कब्रें दिखा सकता हूं, बस मेरे साथ चलिए। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर तो लिखी, लेकिन जांच अब भी अटकी है, क्योंकि गृह मंत्री जी परमेश्वरा कहते हैं कि हम अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या जांच करने के लिए अदालत के आदेश की जरूरत होती है? वो भी तब जब कोई खुद गुनाह कबूल कर रहा हो, या फिर ये मामला इतना बड़ा है कि सिस्टम भी डर गया। इस गवाह के खुलासे के बाद थाने के बाहर भीड़ लग गई। वहां जमा वो लोग थे जिनकी बेटियां सालों पहले गायब हो गई थी। एक मेडिकल छात्रा की मां भी थाने पहुंची। उसने कहा, पुलिस ने तब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन शायद अब हमारी रिपोर्ट लिखी जाए और शायद हमारी बेटियां मिल जाए। कर्नाटक में इसे लेकर आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक सरकार से इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मांग के और जोर पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। जिस धर्मस्थला और उसके आसपास के गांव के बारे में इस सफाई कर्मचारी ने जो सनसनीखेज खुलासा किया, वो धर्मस्थला मंदिर मैंगलोर के पास नेत्रावती नदी के किनारे बसा एक बेहद प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस मंदिर में पूजा तो हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोगों के पास है। अब सोचिए, 19 साल तक ये पूर्व सफाई कर्मचारी मंदिर की सफाई करता रहा, लेकिन उसका असली काम था लाशें ठिकाने लगाना। हर हफ्ते एक नई लाश, हर महीने एक नया रेप और मर्डर, और हर साल सैकड़ों परिवारों का उजड़ना। और ये सब चलता रहा था भगवान के घर के पास, भगवान के नाम पर। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान है या किसी बड़े रैकेट का पर्दाफाश? मंदिर प्रशासन पर कब होगी कार्रवाई? सवाल यह है। कोर्ट को जांच का आदेश देने में देरी क्यों हो रही है और पुलिस ने खुद पहल क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, 19 साल तक पूरा सिस्टम सोता क्यों रहा? धर्म
आस्था, मंदिर, ये शब्द हमेशा श्रद्धा से जुड़े होते हैं, लेकिन जब इन्हीं शब्दों के पीछे दरिंदगी छिप जाए तो समझिए कि धर्म नहीं, दानवता राज कर रही है। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सिस्टम की लाशों के ऊपर खड़ी चुप्पी का पर्दाफाश है। अदालत क्या फैसला लेती है, पुलिस क्या करती है, यह बात की बात है। फिलहाल सवाल यही है कि कितनी और बेटियों को दफन होना पड़ेगा। क्या यह सिस्टम तब जाकर कोई जांच शुरू करेगा? तो यह थी उस खौफनाक हकीकत की झलक जिसे सुनकर रूह कांप जाए। सवाल यह नहीं है कि यह जघन वारदात कैसे हुई, सवाल यह है कि समाज, सिस्टम और कानून की आंखों में धूल झोंककर इतने लंबे समय तक यह खामोशी क्यों बनी रही? क्या हमारा सिस्टम सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था? अब वक्त है जागने का, सवाल करने का और जिम्मेदारों से जवाब मांगने का, क्योंकि अगर आज हमने नहीं पूछा तो कल अगला शिकार कोई और होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।